ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग जो है तृतीय स्कंद के तृतीय अध्याय का 9वां-10वां श्लोक लेते हैं। कल हम लोगों ने जाना था कि भगवान ने किस तरीके से जो 16,100 इतनी थी, 16,100 जो राजकुमारियां थीं उनको जो नरकासुर द्वारा हरण की गई थी, उन नरकासुर को मार के उन राजकुमारियों को जो है स्वतंत्र कराया। फिर उन राजकुमारियों को कहने पर भगवान ने उनसे विवाह किया। अब विवाह भगवान ने द्वारका में आकर ही किया था, वहाँ से राजकुमारी को ले आए थे। और चूँकि भगवान ने लीला में ही रहते हुए भी सारे कार्य विधि विधान से किए, तो मुहूर्त एक ही था और इन सब रानियों से विवाह करना था उसी एक मुहूर्त में। तो अच्छा, नरकासुर ने क्यों इन सब इतनी सारी लड़कियों को क्यों कैद कर रखा था? हुआ ये था कि नरकासुर से नारद जी ठहरे। नारद जी तो सब कुछ जानते थे। नारद जी को दिव्य दृष्टि, दिव्य शरीर, केवल भक्ति के बल पे नारद जी को सब कुछ प्राप्त हुआ था। तो नारद जी ने नरकासुर से, नारद जी तो भगवान का प्रचार सब जगह करते ही रहते हैं, नारायण नारायण। तो नरकासुर के पास भगवान गए। नरकासुर से एक बार पहले ही कभी गए होंगे और उससे ये कहा कि जो इतनी कन्याओं के साथ एक साथ विवाह करेगा वह अमर होगा, जो करेगा वो अमर होगा। तो ये बताइए आप, इस पूरे धरा जगत पर, इस पूरे भौतिक संसार में भगवान के अतिरिक्त देवता भी अमर नहीं है। क्योंकि हर किसी की, हम लोग जानते हैं ब्रह्मा जी की भी आयु होती है, ये बात अलग है, उनका वो होता है, लेकिन उनके अलग दिन होते हैं। तो इस तरीके से कह रहे हैं, जब हमारे चतुर्युग 1000 बार बीत जाते तब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है। तो इस तरीके से देवताओं के ये तो वर्ष होते हैं। तो लेकिन अमर तो केवल भगवान ही होते हैं। तभी उन्हें आदि पुरुष कहा गया कि जब सृष्टि नहीं थी तब भी थे, और जब सृष्टि नहीं होगी तब भी रहेंगे। वो सब खत्म हो जाएगा तब भी वो रहेंगे। तो नारद जी ने जब उससे कहा, तो नारद जी ने ये तो नहीं कहा था कि तुम कर लोगे तो तुम भी। नारद जी ने ये कहा था इतनी राजकुमारियों के साथ, तो वो क्या करने लगा था, राजकुमारियों को इकट्ठा करने लगा था। लेकिन ये तो नहीं कहा था कि तुम ही विवाह कर लोगे या कोई भी कर लेगा। नारद जी हैं, अपनी बात घुमा फिरा कर स्पष्ट तो कहते ही नहीं है। तो इसलिए उसने किया, और उन सब राजकुमारियों ने जब स्वतंत्र कराया तो उन्होंने प्रार्थना की कि नहीं, अब हमारा कौन है, हमें कौन अपनाएगा, हमारे साथ आप ही विवाह कर लीजिए। तब भगवान ने उसी एक मुहूर्त में अपने स्वांश का, अपने ही आध्यात्मिक शक्ति से, अपने प्रकाश से उन एक्सपेंशन किया और सबके साथ उसी एक मुहूर्त में विवाह किया। और हम लोगों ने कल जाना था किस तरीके से सबको अलग अलग महल दिलवाए। अब आगे क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। तास्वापत्यन्य जन्यदात्मतुल्यानि सर्वतः एकैकस्यां 10-10 प्रकृतिर्विभूषया। तो इसमें होता है एकाकश्यम 10-10 प्रकृतिर्विभूषया, यानी कि भगवान ने क्या किया, भगवान ने तासु यानी उनके किसके लिए, भगवान ने अपत्यानि, फिर उन जो राजकुमारी को ले गए थे उनसे संतानें अजनयन उत्पन्न की। उनसे भगवान ने कैसी की, संतानें उत्पन्न की। आत्मतुल्यानि मतलब कैसी संतानें, और वो संतानें भी कैसी उत्पन्न की, आत्मतुल्यानि, बिल्कुल अपने ही समान। क्यों, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये सब भगवान के सांस थे। तो ये भगवान ने मतलब इस तरीके से भगवान, देखो भगवान ने सभी से, ये 16,100 थी, और भगवान की जो 8 मुख्य पटरानियां थी, जैसे रुक्मिणी, साम, जामवंती, ये जो 8 मुख्य थी, उन सभी से भगवान ने अपनी सभी रानियों से 10 पुत्र और 1 पुत्री उत्पन्न की। अब आप कहो कि पुत्रियों को काउंट क्यों नहीं किया, क्या, देखो पुत्रियां इसलिए क्योंकि यहाँ पुत्र को केवल इसलिए, ये क्षत्रिय थे और अस्त्र शस्त्र विद्या सब चलाना सीखते थे, लड़कियां तो बाहर निकलती नहीं थी, और ये लड़के ही सब अस्त्र शस्त्र युद्ध लड़ने जाते। तो इस तरीके से यहाँ पर भगवान ने सभी रानियों से बराबर बराबर संतानें पैदा की, ये नहीं किसी से कम किसी से ज़्यादा। और भगवान पूर्ण ब्रह्मचारी हैं। क्यों,
क्योंकि भगवान, हम लोगों ने देखा था ना प्रथम कैंटो में, भगवान दृष्टि मात्र से जब सृष्टि उत्पन्न कर देते हैं तो ये तो भगवान की लीलाएं हैं। तो इस तरीके से भगवान ने अब अपने दिव्य स्वरूपों के अनुसार अपना विस्तार करने हेतु श्री भगवान ने उनमें से हर एक से ठीक अपने ही गुणों वाली 10 संतानें, मतलब ये भी बहुत बड़ी बात है कि पिता अगर अच्छे सद्गुणी है तो संतान भी सद्गुणी हो जाए, हैं? तो जैसे बहुत अपोजिट भी कभी कभी हो जाता है, हैं? तो इस तरीके से कह रहे हैं कि जैसे उग्रसेन थे तो कंस कितना बुरा पैदा हो गया था, हैं? और वेणु थे तो इस तरीके से हिरण्यकश्यप के प्रहलाद हो गए थे, तो संतानें अपोजिट। लेकिन यहाँ पर बता रहे भगवान की सारी संतानें भगवान ने अपने ही गुणों वाली 10-10 संतानें उत्पन्न की। तो आगे फिर क्या करते हैं भगवान, काल मागधा साल्वा दीन ने कह रुंध था परपुरम अजीघन सत्व दिव्यम स्वपुंसाम तेज आदिशत। अब क्या होता है, अब एकदम से सीन चेंज हो गया। अब सीन में क्या आ रहा है कि बात हो गई फैमिली की, है, उन राजकुमारियों को उन्होंने स्वतंत्र कराया और उन सबके इतने इतने बच्चे थे। अब क्योंकि दोनों लोग बात कर रहे हैं, अब बात कहाँ आ गई, बात कहने लगे भगवान की कौन सी लीला याद आ गई, कौन सी लीला है, काल मगधा साल्वा, यानी कि कालयवन। जो कालयवन कौन था, जो मगध का राजा था, यानी कि कालयवन और मगध का राजा कौन था, जरासंध। तो कालयवन मगध का राजा जरासंध जी दोनों, तथा साल्व ने मथुरा, और साल्व ने मथुरा नगर पर आक्रमण किया। कंस का मर गया, कंस के मरने के बाद में कालयवन मगध के राजा तथा साल्व ने और कालयवन मगध के राजा ने, इनने क्या किया, मथुरा नगर पर आक्रमण कर दिया। किंतु जब नगर उनके सैनिकों से घिर गई, नगर को पूरे सैनिकों से घेर लिया दोनों राजाओं ने, तो अपने लोगों की शक्ति प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उन सबों को स्वयं नहीं मारा। तो क्यों, इन लोगों ने जब आए थे ये लोग आक्रमण करने, कालयवन और ये साल, ये सब आए थे जब आक्रमण करने के लिए, तो भगवान ने अपने हाथों से क्यों नहीं इन्हें मारा, क्यों नहीं मारा, क्योंकि लिखा है साफ, क्योंकि अपने लोगों को शक्ति प्रदर्शित करने के उद्देश्य से भगवान देखो हमेशा, मतलब यश अपने भक्तों को देना चाहते हैं। तो भक्तों को अपना यश, अपनी, या साफ लिखा है लोगों को शक्ति मतलब अपनी शक्ति उनको देकर, जैसे कि भीम ने जो है जरासंध को मारा था, हैं, और मुचकुंद ने कालयवन को मारा था। हुआ ये था कि मुचकुंद, हम सब लोग स्टोरी जानते हैं कि मुचकुंद की गुफा भी हम सब लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने देखी होगी, जो वृंदावन जाता होगा तो वृंदावन से ज्यादा दूरी पे नहीं है, जब वृंदावन से आप धौलपुर की तरफ चलो तो मुचकुंद की गुफा बीच में मिलती है, तो मुचकुंद की गुफा भी हम लोगों ने देखी है। तो इस तरीके से मुचकुंद क्या थे, मुचकुंद पूरे उम्र वो देवताओं की तरफ से युद्ध करते रहे। तो उन्होंने, देवताओं ने कहा क्या चाहिए कि बस देखो अब हम बहुत रातों से सोए नहीं है ढंग से, हमें अब सो लेने दो, हमें अब सोना है। तो मुचकुंद अपनी गुफा में आके सो गए। अपनी गुफा में आके जब ये सो गए, और भगवान ने अपने दौड़े पीछे पीछे, भगवान ने इस तरीके से, भगवान दौड़े आगे, वो मुचकुंद वो पीछे पीछे उनका, वो कालयवन उनका पीछा कर रहा, भगवान एक हाथ की दूरी पर भागते रहे, अरे ये पकड़ लेगा, और मुचकुंद की, क्योंकि वो श्रेय देना चाहते हैं मुचकुंद को, और मुचकुंद की गुफा में घुस गए और अपना पीताम्बर जो है वो मुचकुंद के सो रहा था उसी के ऊपर डाल दिया। और जैसे ही वो पीछे से पहुंचा गुफा के अंदर, उसने सोचा ये कृष्णा है, तो उसको लात से करने लगा, देखो यहाँ घुस के चुपचाप पड़ा सो रहा है। तो मुचकुंद, वो तो ब्राह्मण थे और काफी उनकी तपस्या में बल था उनकी, और उन्हें ये दे भी दिया था देवताओं ने उन्हें वरदान कि तुम्हें जो जगाएगा तुम्हारे सोने से, तुम्हें, कि हम, उन्होंने मांगा था ना कि हमें सोने में कोई डिस्टर्ब ना करे, कि ठीक है तुम्हें सोने में जो भी डिस्टर्ब करेगा तो तुम्हारी दृष्टि जैसे ही पड़ेगी वो जल के भस्म हो जाएगा। तो मुचकुंद की दृष्टि पड़ी, जैसे ही उन्होंने देखा पीछे, आंख खोली, देखा वहीं के वहीं भस्म हो गया मुचकुंद की गुफा में। तो ये है कंस की मृत्यु के बाद जब मथुरा नगर में कालयवन और जरासंध तथा साल्व के सैनिकों द्वारा घेर ली गई। और जरासंध का तो हम सभी लोग जानते हैं, भगवान ने ठीक 17 बार अकेले ही जरासंध को हराया था।
हराया क्या था। और अब आप ये कहो कि जरासंध को जब वो 17 बार बार हराया था तो मार काहे नहीं दिया, भगवान का मार नहीं पा रहे थे। देखो मार हार सब लेते। बलराम ने एक बार कहा भी कि जो फालतू में बार बार डुगडुगिया लेके आ जाता है, ऐसे मार क्यों नहीं देते हो, है। तो भगवान ने कहा देखो पृथ्वी का भार कम करना है, जे इधर उधर से सबको पापी लोगों को पकड़ के आता है, असुरों को, क्योंकि देखो जो जैसा होता है उसके संगी साथी वैसे ही बन जाते हैं। तो उन्होंने कहा जब पकड़ के घेर घार के ले आता है, धरती का भार कम हो रहा है, तो घेर घार के लाता है और भगवान सबको मार मूर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, फिर वो सबको इकट्ठा करके ले आता भगवान। इस तरीके से 17 बार भगवान ने हराया। और 17 बार हराने के बाद जब 18वें बार आया तो भगवान ने पता है, और इसको जरासंध को भी उनके द्वारा मरवाया था, ये आपके भीम के द्वारा, क्योंकि उन्हें भीम को ग्लोरीफाई करना था। तो काल्यवन, जरासंध तथा साल के सैनिकों द्वारा जब मथुरा घेर ली गई तो भगवान इस नगर में ऊपरी तौर पर भाग निकले। अब 18वीं बार क्या किया, क्योंकि भगवान को तो खुद मारना नहीं था, भगवान चुपचाप, भगवान जैसी किया तो भगवान भाग निकले। और इस तरह से भगवान, हम लोग जानते हैं ना, एक बार भगवान को हम लोग एक नाम और जानते हैं, रणछोड़। इसीलिए उनका नाम ये रणछोड़ पड़ा था, क्योंकि ये युद्ध छोड़कर भागे थे। भगवान ऐसा नहीं है कि डरते थे, जिसको 17 बार हरा चुके उससे डर के काहे भागेंगे भगवान। तो इसलिए इसी युद्ध से गए थे वो, लेकिन उसका रीजन था, बहुत गूढ़ अर्थ होता है, क्योंकि भगवान जो करते हैं वो हम लोग अपने भी, हमारे तुम्हारे जीवन में भी साथ में जो होता है, हम लोग नहीं जानते भगवान हमारी कितनी अच्छाई के लिए क्या कर रहे हैं। आज अगर हमें भगवान कहीं डिफीट दे रहे हैं तो सोचो आगे बहुत अच्छी कहीं अच्छाई छिपी होती है। तो इस तरीके से भाग निकले और इस तरह से भगवान रणछोड़, यानी कि रणछोड़ का मतलब ही होता है रण, यानी कि युद्ध को छोड़कर भागने वाले कहलाए। तो बात यह है कि भगवान उन सबों को अपने जनों से, यानी कि मुचकुंद तथा भीम, जैसे मुचकुंद ने तो उनको मारा और काल्यवन को, और इधर जरासंध को भीम के द्वारा मरवाना चाहते थे। तो इस तरीके से काल्यवन तथा मगध का राजा का वध मुचकुंद तथा भीम द्वारा किया गया था। भगवान को उन्हें श्रेय देना था जिन्होंने श्री भगवान के प्रतिनिधि की भूमिका निभाई। तो मतलब कहने का ये मतलब है, मारा जरूर भीम ने और मुचकुंद ने, लेकिन इन लोगों ने मात्र भूमिका, नाम मात्र। ऐसे ही हम लोगों ने देखा था ना कि भगवान क्या कह रहे थे अर्जुन से कि ये सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, लेकिन तुम केवल निमित्त मात्र हो। तो इसी तरीके से जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था महाभारत का, तो अर्जुन तो निमित्त मात्र थे, भगवान ने उनको शक्ति दी थी। तो ऐसे कार्यों द्वारा श्री भगवान अपने भक्तों के मतलब अपने भक्तों के तेज को प्रदर्शित कराना चाहते हैं थे। भगवान अपने भक्तों को यश प्रदान करना चाहते हैं, ऐसा कि मानो कि भक्त उनके, जो भगवान के भक्त है, वे स्वयं उनसे युद्ध करने में भगवान असमर्थ हो, परंतु उनके भक्त उन लोगों का वध कर सकते थे। श्री भगवान को अपने भक्तों के साथ जो संबंध है, भगवान का जो भक्तों के साथ संबंध है, वह बहुत ही सुखद, बहुत ही आनंद प्रदान करने वाला है। क्योंकि श्री भगवान संसार के अवांछित तत्वों का वध करने हेतु ब्रह्मा के अनुरोध पर अवतरित हुए थे। तो भगवान ब्रह्मा ने इन्हीं अवांछित तत्वों को दूर करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने सुना था कि पृथ्वी माता पे बहुत भार हो गया था, तो वो देवताओं के पास जाकर उन्होंने प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की कि आप आइए और पृथ्वी का भार कम कीजिए। किंतु यश का श्रेय भगवान विभाजित करने के उद्देश्य से उन्होंने कभी कभी ये श्रेय भक्तों को दिलाने के हेतु ये सब किया है। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान के ही द्वारा नियोजित था पूरा। तो वो दुर्योधन क्यों नहीं बात मान रहा था? भगवान वैसी चेतना कर देते हैं हर व्यक्ति की, जो जैसे होना होता है। तो दुर्योधन कहने लगा एक सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं देंगे। तो इस तरीके से युद्ध तो नियोजित था भगवान के द्वारा कि युद्ध तो होना ही था, किंतु अपने भक्त अर्जुन को श्रेय देने के लिए निमित्त मात्रम भव शब्द साचिन, तो उन्होंने सारथी की भूमिका इस तरीके से निभाई और अर्जुन को योद्धा की भूमिका निभाने का अवसर दिया। तो इस तरह से अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध के नायक बन गए। और भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य योजनाओं द्वारा जो कुछ स्वयं करना चाहते थे, भगवान की योजना के अनुसार ही सारे कार्य होते हैं। कोई कितना भी हाथ पैर सिर पटक ले, जो भगवान की योजना है उसे कोई फेल नहीं कर सकता। तो उसे वे अपने विश्वस्त भक्तों के माध्यम से संपन्न कराते हैं।
तो अपने जो शुद्ध अनन्य भक्तों के प्रति श्री भगवान की कृपा की, भगवान की यही रीत है, वो भक्तों पर इसी तरीके से कृपा करते हैं। तो इस तरीके से ये सोचो कि जब ये भगवान क्या नहीं कर सकते। अगर ये यहाँ पर अगर कुछ भक्तों को डाउट हो तो एक बात समझ लो कि भगवान ने रातों रात द्वारिका समुद्र में बसा दी, ठीक है, और समुद्र के अंदर बसा दी और सबको वहां ट्रांसफर भी कर दिया अपनी योग शक्ति के द्वारा, सब। और इसी तरीके से जो 16,100 रानियों के साथ विवाह हुआ, भगवान तो सबके साथ थे ही एक्सपेंशन से, सभी के विवाहों में भगवान ने अपने परिवार वालों को का भी एक्सपेंशन कर दिया। सब अलग अलग विवाहों में सब लोग उपलब्ध थे वहां हर विवाह में। तो ये है भगवान का। तो भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं कर पाए, भगवान इसलिए युद्ध छोड़ के चले गए। भगवान सर्वसमर्थ है, ये डाउट कभी भी मन में नहीं लाना चाहिए। तो केवल अपने भक्तों को यश प्रदान करने के लिए भगवान कुछ कार्य अपने भक्तों से भी कराना चाहते हैं। तो ये है हमारे भगवान की महिमा। इसलिए हमें भगवान की महिमा और गुणों को जरूर हमें सुनना चाहिए। तो हरे कृष्णा भक्तों।